एसटीएन के खास मुलाकात कार्यक्रम में आज हम ऐसे मेहमान से आपको रूबरू करा रहे हैं जिन्होंने भजन व सूफी गायन में प्रसिद्धि प्राप्त की है। कोटा के इस होनहार युवक ने देश और प्रदेश में अपना नाम रोशन किया है। भक्ति गायन ऐसी कला है जो जिसे मानवता को लाभ मिलता है। ऐसी शख्सियत है नितिन त्रिपाठी जी। नितिन त्रिपाठी जी से इनके जीवन परिचय से लेकर इनकी जो विधा है इसके बारे में हम बखूबी जानेंगे। आइए बात करते हैं नितिन त्रिपाठी जी से। नितिन त्रिपाठी जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत नमस्कार। नितिन जी, सबसे पहले तो आप अपने जीवन परिचय के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। कहाँ से हैं, शिक्षा वगैरह आपने कहाँ की? मैं कोटा राजस्थान का रहने वाला हूँ। पोरखेड़ा में मेरा मकान है और मैं संगीत से जब मैं 5 से 6 साल का था जब से जुड़ा हुआ हूँ जी। और सीखा है थोड़ा बहुत, लेकिन जितना दिया हुआ है सब महादेव का दिया हुआ है, उसी को संभाल कर चल रहे हैं और आगे भी चलते रहेंगे। कोटा का नाम मुझे रोशन करना है। मेरा गायन सूफी है और मैं जो भक्ति के सॉन्ग गाता हूँ उसमें भी कहीं ना कहीं सूफी अंग झलकता है। जी नितिन जी, आपकी इस विधा में आपके गुरु या प्रेरणा स्रोत कौन रहे? हाँ, एक्चुअली मैंने सीखा तो महेश जी शर्मा से है, कोटा में ही रहते हैं वो। उनसे मैंने सीखा है 2-3 साल। फिर उसके बाद जिसको मैंने दिल से गुरु माना है, जिसको उस्ताद मानता हूँ, वो है मास्टर सलीम साहब, जो कि पंजाब में रहते हैं जी। और जिनके बहुत सारे मुंबई इंडस्ट्री से गाने आए हुए हैं और आज के समय में वो भजन सम्राट कहलाते हैं नरेंद्र चंचल जी के बाद में। जी जी। नितिन जी, आप बता रहे हैं कि आपने छोटी अवस्था से इस विधा को अपनाया। जी बिल्कुल। कितना आनंद आता है इस विधा में आपको? सर देखिए, संगीत तो एक ऐसी चीज है जिसमें इतना आनंद है कि आप अपने अच्छे समय में भी संगीत को सुनेंगे, अपने बुरे समय भी संगीत को सुनेंगे, है ना। तो संगीत तो एक ऐसी चीज है जिससे एक मन को सुकून मिलता है हमेशा। सुकून, मेरी नजर में संगीत एक सुकून है। बिल्कुल। जो हर किसी के पास है। हंसने में संगीत है, रोने में संगीत है, हर चीज में संगीत आपको नजर आए। जी नितिन जी, सूफी गायन जी, ये आपकी भक्ति गायन में झलकता है। जी। तो ये कहाँ से आपको मिला? ये मैंने हमारे उस्ताद, आज के जो जितनी भी लेटेस्ट जनरेशन है यूथ में, जी। 100 में से 99.5% जनरेशन मास्टर सलीम साहब को सुनकर ही सिंगर बन रहे हैं। बहुत सुंदर। और उन्हीं को सुनकर मैं भी सीखा हूँ। जितना उनसे सीखा नहीं, उतना उनको सुनकर सीखा है। बहुत सुंदर। ठीक है। तो इसीलिए शायद हमारी गायकी में मेरे जैसे और भी कलाकार हैं कोटा में। मेरे बड़े भाई उमेश पुंज सारस्वत जी और तुलसीदान भैया हैं, ये सब क्लासिकल म्यूजिक से जुड़े हुए हैं। इन लोगों ने पीएचडी करा हुआ है। जी जी। ये भी जुड़े हुए हैं, इनके भी संगीत में सूफी गायन झलकता है और मेरे इसलिए झलकता है क्योंकि मैं सुनता ही वही हूँ। जी जी। मुझे सुकून ही उसी में मिलता है। जी। ये एक्चुअली सूफी गायन होता है, आप इबादत कह सकते हो उसको। ये एक इबादत होती है सूफी गायन, जी। कि आप ऊपर वाले को डायरेक्ट याद कर रहे हैं अपने गायकी के जरिए से। जी। कोई भजन और सुनाए? देशभक्ति गाना वो पहले मैं सुनाना चाहूंगा। सुनाए। देखो वीर जवानों, अपने खून पे ये इल्जाम ना आए। देखो वीर जवानों, अपने खून पे ये इल्जाम ना आए। माना कहे के मेरे बेटे, वक्त पड़ा तो काम ना आए। क्या बात। जिक्र शहीदों का हो तो क्यों
उसमें मेरा नाम ना है। देखो वीर जवानों, अपने खून पे ये इल्जाम ना आए। नन्ना बेटा युद्ध पे चला तो ना जा, न जा, उसकी माँ बोली। अंधा बेटा युद्ध पे चला तो ना जा, न जा, उसकी माँ बोली। वो बोला कम कर सकता हूँ मैं भी दुश्मन की एक गोली। जिक्र शहीदों का हो तो क्यों उसमें मेरा नाम ना आए। देखो वीर जवानों वाह अपने। वाह नितिन जी, क्या सुंदर आपने रचना पेश की। ये जो गायन है आपका, जी, कई जो भजन गायक जो हैं वह अमृतसर से ज्यादा जुड़े हैं, यानी पंजाब से ज्यादा पंजाब में अमृतसर से। पंजाब से ज्यादा जुड़े हुए हैं। हम्म, तो क्या ऐसा मसला है जो सीधा आदमी पंजाब की तरफ रुख करता है? एक्चुअली सर देखो, मैं कहना चाहूंगा पंजाब की गायकी को एक यूथ गायकी कहा जाता है। बहुत सुंदर बात ठीक है, जवानी है वो उस गायकी में। और जो हमारी राजस्थान की जो गायकी है, वो उसको कहते हैं ये पैदा होने के बाद में जो गायकी आती है, वो गायकी ठहराव वाली गायकी, है। सुकून। हमारी गायकी सुकून वाली गायकी है राजस्थान की। और पंजाब की गायकी का जो थ्रो होता है, उनका वोकल टेक्सचर होता है, आप देखिएगा वो कुछ भी गाएंगे ना, उनका टेक्सचर बहुत अलग ही होगा। बिल्कुल। गाने का तरीका बहुत अलग होगा, राजस्थान से बहुत अलग होता है उन लोगों के गाने का जी तरीका। जी तो एक्चुअली उस गायकी को जवान गायकी कहते हैं। जी। आपने जब ये भजन गाना शुरू किया जी तो आप कहते हैं मन की शांति तो मिलती है जी, इससे, बिल्कुल सर। और आपने कहाँ कहाँ अपनी प्रस्तुतियां दी? हाँ, मैंने कई शहरों में, कई राज्यों में मैंने अपनी प्रस्तुतियां दी हैं, जिसमें जी से कोटा में तो मैं पैदा हुआ हूँ। कोटा में तो बहुत सारे मैंने काम किया है। उसके अलावा पाली, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, दिल्ली, मुंबई, पंजाब, कई जगहों पे कई जी सारे प्रोग्राम मैंने करे हैं, लाइव कॉन्सर्ट मेरे। जी तो ज़्यादातर उसमें से मेरी भजन संध्या ज़्यादा रहती हैं। जी। शास्त्रीय गायन से भी आपकी बिल्कुल, प्रस्तुति रहती है? बिल्कुल। शास्त्रीय गायन से प्रस्तुतियाँ कम होती हैं, लेकिन मैं उससे जुड़ाव मेरा पूरा पूरा है। जी। कोई आप सूफी गायन? सूफी गायन में आपको समझ। सांसों की माला पे सिमरू में फीका नाम। सांसों की माला पे सिमरू में फीका नाम। अपने मन की मैं जानू और पी के मन की राम। सांसों की माला पे सिमरू में फीका नाम। प्रेम पियाला जब से पिया है, जी का है जंजाल, जी का है जंजाल। अंगारों पे नींद आ जाए और कांटों पे आराम। सांसों की माला पे सिमरू में पी का नाम। सांसों की माला पे सिमरू में पी का नाम। बहुत सुंदर, क्या सूफी गायन है आपका। लोगों को आनंदित कर देता है, मन को सुकून देता है। सुकून की गायकी सर। बिल्कुल। ऐसा माना जाता है नितिन जी जी, कि जो सूफी गायन है ये मुस्लिम देशों से निकलकर सामने आया। इसमें कोई शक है नहीं। जी ये एक्चुअली हकीकत है। जब सबसे ज्यादा जो सूफी गायन है वो पाकिस्तान में है। जी पाकिस्तान और पंजाब टच में है, बिल्कुल। ठीक है ना। तो वहां से सूफी गायन हर जगह पहुंचा हुआ है, पूरे हिंदुस्तान तो क्या पूरी दुनिया में, जहां जहां भी लोग सूफी गायन को पसंद करते हैं या गाना पसंद करते हैं, ये आया वहीं से है। जी और जो एक सूफी जो शब्द है, कव्वाली भी बिल्कुल। सूफी में आती है हमारे। कव्वाली के जो शब्द हैं उर्दू के शब्द होते हैं, और उर्दू के जो लफ्ज है ना, वो हकीकत तो यही है कि जो मोमडन होते हैं, मुसलमान होते हैं, जी उनके
मुंह से जो शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो बिल्कुल साफ सुथरा आता है, और वहीं से बिल्कुल हम लोग भी सीखते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम सीखते हैं, उसको हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते, हम उसको ये भी नहीं कह जी जी सकते कि नहीं सब कुछ हमारा है। जी। ऐसा माना जाता है नितिन जी कि जब सूफी गायन किसी गायक द्वारा गाया जाता है तो अंतरात्मा सीधी ऊपर वाले से जुड़ बिल्कुल, ये तो जाती मैंने है। पहले ही कहा, सूफी गायन तो भगवान महादेव से जुड़ा हुआ है। जी तो सूफी गायन का जो आलापकारी होती है, गायकी आलापकारी वाली गायकी जी होती है, जी। और आलाप का मेरी नज़रों में, या मेरे नज़रों से देखें तो उसका अर्थ ये होता है कि अल्लाह पहले आप, बिल्कुल आलाप, है ना? बिल्कुल। तो जहाँ आलाप है वहीं सूफी गायन है। जी। आप बाबा भोले के भी भक्त हैं भोलेनाथ का भक्त हूँ जी। और भोलेनाथ पे भी आपने काफी गायकी हाँ की, बिल्कुल, बहुत। तो कोई गायन सुनाए आप? भोलेनाथ का मेरे बहुत सारे भजन आए हुए हैं, जी जिसमें से जी एक मेरा भी एक बहुत फेवरेट है। जी। भोले के नाम का प्याला पिएंगे, भोले के नाम का जप हम करेंगे, भोले के नाम का प्याला पिएंगे, भोले के नाम का जप हम करेंगे, मस्ती में झूमेंगे नाचे गाएंगे, मस्ती में झूमेंगे नाचे गाएंगे, जब भी बोले मेरे डमरू बजाएंगे, क्या? जब भी बोले मेरे डमरू बजाएंगे। ओ दीवाने, ओ मस्ताने, भोले की ताकत को तू ना जाने, जो भी बने भोले के दीवाने, जो भी बने भोले के दीवाने, दुनिया उसे साधु संतों में जाने, दुनिया उसे साधु संतों में जाने। भोले भोले मेरे, भोले भोले मेरे, भोले भोले मेरे भोले भोले। बहुत सुंदर, क्या सुंदर भजन, आनंद आ गया। नितिन जी, आज देखा जाए तो सोशल मीडिया पर जी सूफी गायन का बहुत ज्यादा मतलब भजन गायकी में ज्यादा असर देखने को मिल रहा है, सर, बिल्कुल मिल रहा है। क्योंकि कई जो नामी कलाकार हैं जी आपके सहपाठी भी होंगे और फिल्मी बॉलीवुड से भी जुड़े हुए बिल्कुल हैं, बिल्कुल तो सर। वह कैसे गायकी सामने आ रही है वास्तव में? सर देखिए, संगीत तो जिसके पास भी है, जितना भी है, जी वो सहेज के रखता है। हम बॉलीवुड की बात करें तो बॉलीवुड में कई सारे ऐसे सिंगर्स हैं जो कि बॉलीवुड के लिए पहले गाते थे, फिल्मों के लिए गाते थे, लेकिन उन सब का रुझान भक्ति की तरफ जाता जा रहा है। बिल्कुल। ठीक है, हम देखेंगे बी पराग एक बहुत ही बड़ी शख्सियत है, बहुत अच्छे सुरीले सिंगर हैं। आज वो मथुरा में प्रेमानंद जी महाराज के पास में मिलके, जी उनका पूरा मतलब ऐसा है, उनकी पूरी जीवन शैली बदल चुकी है, बहुत सुंदर बात। पूरी जीवन शैली बदल चुकी है उनकी। आज वो भक्ति में डूब चुके हैं। उन्होंने साफ कहा, मेरी एक पर्सनल लाइफ अलग है, लेकिन मेरी पर्सनल लाइफ के अलावा एक मेरी जिंदगी भी है जो मेरे से जुड़ी हुई है, वो है अध्यात्म। जी बस वो सब, आप बहुत सारे सिंगर हैं ऐसे कि जो इसमें जुड़ते जा रहे हैं। अब सोनू निगम साहब भी, जी आप देखिए, जब ये राम मंदिर का वो शिलान्यास हुआ था, प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, उस टाइम पे वो वहां पर भक्ति गीत गा रहे थे। बिल्कुल। ठीक है, तो ऐसे बहुत गुणी सिंगर हैं जो कि अब भक्ति लाइन में जा रहे हैं, जी क्योंकि एक ये समय ऐसा आता जा रहा है, संगीत वाले लोगों का ही समय है अभी ये, बिल्कुल। है ना? जहाँ आत्म शांति दिलाती सुकून है। वही है। देखिए बिल्कुल। देखिए, संगीत में सुकून है। जी, आज जैसे महाकुंभ में भी इस तरह की के दृश्य देखने को मिल रहे हैं हम्म, कि कई जो संगीत और भजन बिल्कुल गायक बिल्कुल हैं बिल्कुल वहाँ अपनी प्रस्तुतियाँ दे बिल्कुल रहे दे रहे हैं। हैं। आप किसे देश में या विदेश में जी भजन सम्राट किसे किसको ज़्यादा आप पसंद करते हैं? देखिए, मैं तो इस सब की, सबका अपना अपना एक बिल्कुल, सोचने नज़रिया का होता है। तरीका होता है। मेरे लिए, मेरी नज़रों में जो हैं, उस्ताद मास्टर सलीम साहब, जी, मेरे लिए, मेरी नज़रों में भजन सम्राट थे, हैं और जिंदगी भर रहेंगे, जी, क्योंकि मैंने सीखा ही उन्हीं को सुनकर है सब कुछ। तो मैं उनको कैसे। जी। आप बता रहे आपके गुरु ने आपको जो सीख दी, जी तो प्रथम बार जब आप उनसे सीखे, जी मिले, कैसा मन को एक आनंद मिला? देखिए, जब हम किसी भी ऐसे इंसान से मिलते हैं जिसको सुन करके
हम सीखे हैं या जिन्हों से हमने सीखा है, फर्स्ट टाइम में जब उनसे मिलते हैं ना, जिनको हम, हमारे अंदर एक चाह भी होती है कि हमें इनसे मिलना है, बिल्कुल हम इनसे मिलना चाहते हैं, और वो अचानक से ऐसा महादेव की कृपा से एक कोई संजोग बन जाए कि हाँ हम उनके पास में खड़े हों, तो सबसे पहले तो आप ऊपर से नीचे तक ठंडे हो जाते हैं बिल्कुल, बिल्कुल है ना। हमें समझ नहीं आता हम उनसे बात क्या करें, क्या ना करें, जी है ना। हमारी गाने की क्षमता जितनी भी होती है ना, सबसे पहले उनके सामने जाके खत्म हो जाती है कि इनके सामने अब क्या गाएंगे हम, जी है ना। तो एक ये ऐसा लगता है कि वो इतनी बड़ी, मतलब एक भगवान होते हैं वो हमारे लिए। जी हम जिनसे सीखते हैं या जिनसे सीखना चाहते हैं ना, उनको हम गुरु इसलिए बोलते हैं, गुरु का दर्जा भगवान का दर्जा होता है, बिल्कुल ठीक है ना। गुरु में और भगवान में कोई अंतर नहीं होता मेरी समझ से। जी। नितिन जी, प्राचीन समय में जी, तानसेन, अमीर खुसरो क्या बात है। हाँ ऐसे भजन गायक वो होते थे, हुए थे, जो गाते थे बरसात हो जाती थी, जी, बिजलियां कड़कने लग जाती थी। बिल्कुल बिल्कुल तो सर। संगीत में ये क्षमता आपको मन के अंदर से निकलती, ऐसा आभास होता है। बिल्कुल सर, होता ही है आभास। अच्छा सर, एक चीज मैं बताना चाहता जी हूँ, होता है। हम किसी चीज की इमेजिनेशन करते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल एक गायकी का एक अंग है, हम अ, हंसराज हंसी का गाया हुआ है, उस्ताद हैं हमारे, जी जी उन्होंने क्या कहा है, नमाज़े इश्क का, नमाज़ इश्क का पढ़ना बड़ा दुश्वार होता है, बस और जो सजदा आशिकों का सामने तलवार होता है। क्या बात। चले खंजर, कटे गर्दन, जुबां से ला इला निकले, ला इला ला इला, चले खंजर कटे गर्दन, जुबां से ला इला निकले, नमाजी वो कहलाता है जिसे दीदार होता है। क्या बात। अब कह रहे हैं, खुदा के खास बंदे खास जलवे देख लेते हैं, अरे फरिश्तों ने भी अब तक जो ना देखा देख लेते हैं। वाह, क्या बात। तसव्वुर में जो ताकत है तसव्वुर में नहीं होती, रहो तुम लाख पर्दों में मगर हम देख लेते हैं। वाह, रहो तुम लाख पर्दों में, लाख पर्दों में। तो एक बात है ना कि तसब्बुर में जो आमने सामने बैठ के जो ताकत नहीं है ना, आपकी इमेजिनेशन पावर उस जगह तक पहुंच के आ जाती है। बिल्कुल आज मैं क्या गाना चाहता हूँ, ये मतलब सामने मुझे नहीं पता था मैं यहाँ क्या आपसे बात करूंगा क्या नहीं करूंगा, जी लेकिन सामने जब रूबरू होते हैं ना, और एक इमेजिनेशन होती है, वो कहीं भी पहुंच जाती है। जी। नितिन जी, आज के जो युवा हैं जी वह भी इस लाइन में काफी आ रहे हैं, जी बिल्कुल। क्योंकि सोशल मीडिया देखते हैं। सोशल मीडिया में इस तरह की कई जो विभूतियां हैं सामने आ रही है, वह आप जैसे लोगों से सीख सीख के आगे बढ़ रही हैं। तो आज आज का जो युवा है वह दौड़ लगाता है अपने सर्विस के लिए, लेकिन ऐसी कई विधाएं हैं जिनसे मन को भी प्रसन्न रखा जा सकता है, और इस लाइन में जी वह उनका क्या स्कोप मानते हैं आप? देखिए सर, आज का समय जो है, और जो आज के युवा हैं, बच्चे हैं, जो संगीत को पसंद कर रहे हैं, जी एक्चुअली उन लोगों ने संगीत को एक कमाई का आसान सा तरीका बनाया हुआ है जी कि हम शॉर्ट टाइम में बहुत कम सीख करके या ना सीख कर भी हम लोग गायन चालू कर देते हैं, और वो गाना चालू करते हैं, वो काम कर रहे होते हैं, उनको मिलने लग जाता है काम। लेकिन सुकून जो है ना, जी वो सीखने के बाद जो हम गाते हैं ना, उस जगह पर आता है। बिल्कुल मैं तो जितने भी युवा हैं और जितने भी छोटे हैं, मुझसे छोटे भाई बहन जो भी हैं, मैं सबको यही कहना चाहता हूँ, पहले संगीत को सीखें, संगीत को समझें, संगीत है क्या, ठीक है ना। तो चिल्लाना संगीत है, ना रोना संगीत है। बिल्कुल आप जब तक आपको संगीत का सा नहीं पता होगा ना, जब तक आप संगीत में है नहीं कुछ भी। जी तो मेरा तो यही कहना है, सुन करके नहीं, सीख करके भी आप इस लाइन को पकड़ें। और ये लाइन बहुत आसान नहीं होती है, लगता है हाँ आप अपने लोकल एरिया के लिए बहुत आसान समझ सकते हो, लेकिन जी आपको यदि एक मुकाम इसी
इसी संगीत में पाना है ना, तो आपको बहुत स्ट्रगल है आपकी लाइफ में, जी जी बहुत ज्यादा स्ट्रगल है, क्योंकि हमारे जैसे मेरे जैसे सिंगर भी बहुत पड़े हुए हैं बिल्कुल सही। पूरे हिंदुस्तान में। 1 करोड़ जो 125 करोड़ की जितनी भी जो जनसंख्या बिल्कुल। है ना, उसमें से ना मतलब आप 60% सिंगर ही हैं आज। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे ठीक है ना, हर आदमी बाथरूम सिंगर हो गया, कोई हॉल में खड़ा होकर गा हैं। रहा है तो वो भी सिंगर है। तो जी देखो संगीत है भी ऐसा, हर किसी को अच्छा भी लगता है, सुनने में भी अच्छा लगता है और गाने में भी अच्छा लगता है। जी। नितिन जी, आज ये वर्तमान पीढ़ी, जी यानी जो 5वीं यानी 5 वर्ष की उम्र हो, उनकी 7 वर्ष की उम्र हो, हम्म, इस मंच से ऐसे बच्चे संगीतकार आए। मैंने देखा कि संगीत एक अनुशासन देता है, क्योंकि बिल्कुल उन बच्चों में ये चीज़ें देखने को आई कि संगीत से अनुशासन मिलता है। वास्तव में सच है। बिल्कुल सर, संगीत अनुशासन ही सिखाता है। जी बाअदब और बेअदब जी दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। ठीक है ना, जो अदब से रहा बिल्कुल उसको संगीत बहुत मिला हुआ है, जो बाअदब रहा है उसको संगीत उसी तरीके का मिला हुआ है। बिल्कुल तो ये बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, संगीत अनुशासन सिखाता है। बिल्कुल। संगीत आपको इंसान बनाता है। कहते ना, ज्ञान नहीं है सुर का जिसको, वो मूर्ख इंसान नहीं। वाह, क्या बात है। है ना, तो बिल्कुल। ये एक गाया हुआ गायन है ये। जी तो ये हकीकत में सच्चाई बताएगी इस चीज में। जी। नितिन जी, जाते जाते एक भजन। जाते जाते सर, हाँ बिल्कुल मैं हाँ, आपको कुछ सुनाना चाहता हूँ। अ, अभी हाल ही में मेरा एक भजन आ रहा है, बालाजी महाराज के लिए मैंने गाया है। जी। बालाजी महाराज का बहुत समय बाद में आशीर्वाद मिला कि मैं उनको उनके लिए कुछ गा पा रहा हूँ। जी और बहुत प्यारा भजन है, बहुत जल्दी 2-3 दिन में आप सभी लोगों को जी सुनाई में जी। देगा। जिसे देख के सबकी विपदा टली, सोने की लंका पल में जली। जिसे देख के सबकी विपदा टली, सोने की लंका पल में जली। जिसे देखत कलियां खिल जाती हैं, पर्वत ले आए वो तली। वो राम सेवक है बजरंग बली, वो राम सेवक है बजरंग बली, वो राम सेवक है बजरंग बली। बहुत बढ़िया। जाते जाते आज के जो युवा हैं, जी इनको, जो संगीत प्रेमी है, जी। यानी उम्र में भी छोटे, उनको क्या इस गायकी के रूप में आप से एक संदेश देंगे? मैं ये संदेश यही देना चाहूंगा, जितने भी युवा पीढ़ी के जो भी सिंगर हैं, सीखो, मन से सीखो, दिल से सीखो, और अपने सुकून के लिए गाओ। जब आप सुकून से गाएंगे ना, तो सुनने वाले को अपने आप सुकून आएगा आपको सुनने में। मेरा कहना ये, आपको आदमी ना सुनने के लिए बैठे, सिर्फ सुनने के लिए, जी ना कि नाचने गाने के लिए। आजकल भजन संध्या में क्या हो गया है कि आप लोगों जो पब्लिक बैठती है ना, उसको चाहिए धूम धड़क्का, नाचना गाना। बिल्कुल। ऐसे आप गाओगे तो वो आपसे खुश हैं, लेकिन आपने यही कुछ सुनने सुनाने वाला उनको भजन सुना दिया ना, तो उनको समझ से बाहर चला जाता है सब कुछ उनके। जी जी उनको जो चाहिए, आप कहने का मतलब ये है, आप जो परोसोगे ना सामने, वैसा ही उनको खाने को आएगा। वो उसी तरीके का सुनना पसंद करेंगे जैसा आप गाओगे। उनको तरीका सिखाने वाले हम हैं, गायन क्या है उनको बताने वाले हम हैं। तो सुरीला गाओ, अच्छा गाओ, और अदब के साथ गाओ। मेरा सिर्फ यही कहना है। जी। नितिन जी, एक बात और पूछना चाहूँगा आपसे। आज वर्तमान में जी जो भी समारोह होते हैं, चाहे शादी हो, चाहे, आज वापस संगीत की तरफ धुनें लौटने लगी है। बिल्कुल सर। पहले धूम धड़ाका जो आप बता रहे हैं वो देखने को मिलता था, लेकिन आज यानी काफ़ी बदलाव आया है। तो ये कैसे एकदम ये चीज़ देखने को मिल सर, रही है? जितनी समझ मेरे अंदर है मैं वो बताना चाहूंगा। जी कहते हैं नियति एक बार अपने आप को दोहराती है। जी ठीक है ना, जो संगीत पीछे रह गया था वो वापस से फ्रंट में आ रहा है। बिल्कुल लोग जो पुराने गाने थे, मोहम्मद रफी साहब, किशोर कुमार साहब, ये जो गा के चले गए ना, अथाह है। बिल्कुल इन्होंने, जीवंत है। हाँ, ये संगीत का जी मतलब शुरुआत और अंत दोनों ही है।
जो वो गा गए ना, उनके जैसा कोई नहीं गा सकता, ना आज ना कल। जी नुसरत फतेह अली खान साहब जो गा के गए, वो कौन गाएगा आज के बिल्कुल। समय, वो है नहीं कि जो गा। लेकिन हाँ, इस चीज की अब हमें खुशी होती है कि लोग बाग जो पुराना पीछे रह गया था, उसको दोबारा से बिल्कुल गाना बजाना चालू कर दिया। आज बड़े बड़े बॉलीवुड के बहुत सारे सिंगर हैं, नामी ग्रामी सिंगर हैं, वो तू मुझे कबूल मैं तुझे कबूल, बहुत पुराना गाना जी ये, इसको लाइव कॉन्सर्ट में गा रहे हैं। तो ये खुशी की बात है कि हम, जो किशोर कुमार का समय था, किशोर कुमार जी का समय था, या मोहम्मद रफी साहब का समय था, मन्ना डे साहब, बाल सुब्रमण्यम साहब जो गा के चले गए, वो तो फिर वो पत्थर की लकीर है, उनके बराबर ना हम कभी थे, ना है, ना कभी जिंदगी में हो पाएंगे। जी। ये थे हमारे साथ भजन और सूफी गायक नितिन त्रिपाठी साहब। नितिन जी ने देश और प्रदेश में कई जगह अपनी प्रस्तुतियां दिए, और इनका कहना है कि संगीत एक सुकून देता है, और आज के जो युवा हैं वह संगीत सीखें, और संगीत के प्रति एक लगाव जब मन में होगा तो हमेशा कामयाबी मिलेगी, ऐसा इनका कहना है। आज ये हमारे स्टूडियो पधारे। नमस्कार।